सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, तू राम में रमण क्यों नहीं करता है? तुझे कौन सा पाप लगा है? राम में रमण करने का तात्पर्य है कि राम के जो गुण हैं, राम की जो कलाएं हैं, उन कलाओं में रमण करना, उन गुणों में रमण करना, यही राम में रमण करना। फिर साहेब पहुंचते हैं मरी जैबे का करीबे अभागा। जब तुम मर जाओगे हे अभागे इंसान, तब तुम क्या करोगे? मरने के बाद न भक्ति कर सकते हो, न पुण्य कर सकते हो, न किसी से प्रेम कर सकते हो। ये लाश, ये मुर्दा, ये पड़ा रहेगा। 24 घंटे मुर्दा को रोक दो तो सड़ना शुरू हो जाएगा। वाह! और ये मृत्यु लोक है, यहां सभी की मृत्यु होती है। मरने से पहले पहले इतना पुण्य कमा लो, इतनी भक्ति कर लो, इतना सत्संग सुन लो कि अगला जन्म पुनः मनुष्य का ही जन्म मिले, कोई अच्छे घर में जन्म मिले, भक्ति करने वाले माता पिता मिले, ऐसे गांव में जन्म हो जिस गांव में महान संत का आगमन होता, वहां जन्म मिले। ऐसे प्रदेश में, ऐसे देश में जन्म हो जहां सत्संग मिलता हो। झारखंड प्रदेश हो, बंदरा गांव हो, वहीं जन्म मिले। मटिहानी में जन्म मिले, मोहनपुर में जन्म मिले, देवघर में जन्म मिले, ऐसी जगह जन्म मिले जहां गुरुदेव भी चल करके आए और प्रवचन सुना करके हमारे मन का मैल धो दें, हमारा जीवन पवित्र हो जाए। ऐसी जगह चल, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे ऐसे देश हैं, ऐसे ऐसे प्रदेश हैं जहां जन्म लेने के बाद सत्संग नहीं मिलता है। खान पान भी बहुत बिगड़ा हुआ है। माँ बाप कलह कलेश करते रहते हैं, मांस मछली खाते रहते हैं। माँ दारू बनाती है, बाप बेचने जाता है, पूरा परिवार एक एक गिलास रोज पीता है। ऐसा राक्षसी घर है। हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसे घर में मेरा जन्म लो। पवित्र महान माता पिता मिले, पवित्र घर मिले, ऐसे घर में जन्म हो जिस घर में पूर्व से भक्ति सत्संग का वातावरण, जिस घर में गोद में ले जा करके मेरी मां मुझे कोई संत का आशीर्वाद दिलाए, ऐसी मेरी मां हो, ऐसा मेरा पिता हो, कंधे पर बिठा कर ले जा करके गुरु का आशीर्वाद दिलाते। आज सुबह सुबह एक माता जी 2-3 बच्चों को लेकर आई, आरती किया। तो मैं गरीब से भी बोल देता हूँ, अमीर से भी बोल देता हूँ, सबसे बोल देता हूँ, क्योंकि गरीब गरीब है लेकिन उसका प्रेम गरीब नहीं है। अमीर अमीर है लेकिन उसका प्रेम अमीर नहीं है। प्रेम ना गरीब होता है, प्रेम ना अमीर होता है, प्रेम तो केवल प्रेम होता है। प्रेम का रिश्ता गरीबी और अमीरी से नहीं होता है, प्रेम का रिश्ता तो तुम्हारे हृदय की श्रद्धा से होता है।
तो हमने कहा बच्चों को भी लाई हो माँ? हाँ बोले ये पोता पोती है। नहीं मान रहा था, बोला हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा आशीर्वाद है। फिर हमने अपने संत से कहा थोड़ा प्रसाद ले आओ, कुछ बच्चों को दे दे। तो ये झारखंड में थोड़ा फल फूल भी कम ही मिलता है, लोग दान भी कम देते हैं, सब खाली हाथ आते हैं, हमसे ही लेने आते, कहते आप चारों फल दे दो, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो मैं बोलता हूँ तुम अंगूर और केला दे दो। बोले कुछ है नहीं गुरुजी। पहले से चिल्लाते सब रोते धोते हैं। तो कोई दयालु भगत ले आता थोड़ा सा। मैं संत से कहा फल लाओ बेटा। संत लाया केला, छोटे छोटे बच्चों को एक एक केला दिया। तो बच्चे को केला दिया और मैं कहा ठीक है बेटा। तो ऐसे वो तिरछा देख रहा था बच्चा हमारी तरफ, बहुत प्रेम की नजर से देख रहा था। और जो दादी उसको लेकर आई थी ना, वो भी खुश थी कि हम जैसे गरीब को भी गुरुजी ने ख्याल किया है। मेरे लिए अगर मुख्यमंत्री आ जाए तो क्या है, मेरा जितना गुणगान तुम करोगे उतना मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। मुझसे जितना तुम मुझको याद करोगे उतना प्रधानमंत्री याद नहीं कर सकता है। तुम जितना मेरे लिए आंसू बहा सकते हो इतना मुख्यमंत्री नहीं बहा सकता है। तुम जितना प्रेम मुझे उड़ेल सकते हो उतना अरबपति का मुश्किल काम है। इसलिए कहते हैं गरीब के आंसू अमीर के दौलत से कीमती होते हैं। गरीब की खुशी, मैं सड़क पर वहां से गया इधर बहुत दूर तक, बैंगनी गांव तक, बहुत से लोग बीच में मिले, सबकी इच्छा थी चरण छू लो। तो मैं बुला लेता, आ जाओ चरण छू लो, आ जाओ, दौड़ो दौड़ो। रुक जाता था, छू लेते थे। उनको भी लगता था, उनको डर लगता था पहले, संकोच कि कैसे छू, गुरुजी जा रहे हैं। तो मैं ही बुला लेता, आ जाओ छू लो छू लो छू लो, बड़ा अच्छा अवसर है, आनंद मंगल है, सब ठीक है आप लोग, कौन घर है तुम्हारा? बोले ये है। हमने कहा बहुत अच्छा है। तो बोले अरे इसी में परे हैं हम। हमने कहा परे नहीं है, आनंद से रह रहे हैं, परे क्यों बोलते हो? घर छोटा हो बड़ा हो, झोपड़ी हो महल हो, उसमें खिन्न मन से नहीं रहना चाहिए, उस घर में प्रसन्न मन से रहना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए मेरी झोपड़ी कोई राजमहल से, ताजमहल से कम नहीं है, मेरे को इसी के अंदर आनंद है। होगा राजमहल जिसके पास होगा, मेरी तो झोपड़ी ही राजमहल है, मेरी गाड़ी ही हेलीकॉप्टर है, आनंद है। आपके पास में जो है उसमें प्रसन्न होइए, तो जो नहीं है और जरूरत है वो भी मिल जाएगा। पुराने कपड़े धो करके पहनिए और खुश होइए कि होली है, होली है। पुराना कपड़ा है, धुला है, धुली है, धुली है, होली है, धोती धुली है, होली है, क्योंकि धोती धुली है। ये मत सोचो कि होली में नया कपड़ा लेना अनिवार्य है, नहीं नहीं,